हर क्वार्टर के बाद जब पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर्स आते हैं तो मार्केट का जो एक हिडन लेयर है ना वो सामने आती है, मतलब एसी इन्वेस्टर्स का लेटेस्ट बाइंग बिहेवियर। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो एसी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने लेटेस्ट कहां पर बाइंग की है। इससे आपको भी आइडिया लगेगा कि बड़े इन्वेस्टर किस सेगमेंट की साइड जा रहे हैं और आप उनको ट्रैक भी कर सकते हैं। लेकिन एक कॉमन चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनको जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एसी क्यों बोला जाता है। देखिए, एसी एक टाइप का टाइटल समझ लीजिए। किसी भी सेक्टर में हो, कोई भी अगर विनर है उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर तो वो एसी ही काउंट होगा। तो अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो इसमें ये लोग एसी ही माने जाते हैं, क्योंकि ये हमारे पूरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स में से टॉप 1% के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपने आप को पास्ट में प्रूफ करके दिखाया है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी है कि एसी इन्वेस्टर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई वो कभी गलत नहीं हो सकते। देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो गलत कोई भी हो सकता है, चाहे वो छोटा इन्वेस्टर हो या बड़ा इन्वेस्टर हो। लेकिन इनका जो प्रोसेस है ना किसी भी स्टॉक को फाइंड करने का, उसके बिजनेस को समझने का, फंडामेंटल एनालाइज करने का, उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो उनका प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर कोई भी बड़ा इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के अंदर एंटर होते हैं तो बहुत सोच समझ के होते हैं। तो इस चीज़ को समझ के ही आप जो भी कंपनी में आगे बताने वाला हूँ उसमें आप स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी यहाँ पर कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुकुल अग्रवाल जी की। इन्होंने रिसेंटली बाई किया है एल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड। 2.94% की होल्डिंग है, जिसकी कंप्लीट वैल्यूएशन की बात करूं तो 46-47 करोड़ के आसपास की हो जाती है। और ये होल्डिंग मैं आपको दिसंबर 2025 की दिखा रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं मुकुल महावीर अग्रवाल जी 2.94% का स्टेक है। सेकंड कंपनी आती है, ये भी मुकुल अग्रवाल जी के खाते से ही आती है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इसमें अगर आप देखेंगे तो 1.68% की होल्डिंग है, जो ऑलमोस्ट 86-87 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन हो जाती है। तीसरी कंपनी जिसमें अग्रवाल फैमिली ने इन्वेस्ट किया है वो है सिरका पेंट इंडस्ट्री लिमिटेड। यहां पर आप देख सकते हैं दिसंबर 2025 2.52% की होल्डिंग है, जिसकी वैल्यूएशन की बात करूं तो 68-70 करोड़ के आसपास इसकी वैल्यूएशन हो जाती है। फोर्थ कंपनी है सुदीप फार्मा लिमिटेड, एक फार्मा सेगमेंट में काम करने वाली 6-7 हजार करोड़ के आसपास की कंपनी है। पब्लिक की होल्डिंग ओनली 4.57% की है, लेकिन उसमें मुकुल अग्रवाल जी की होल्डिंग है 1.33% की, जिसकी वैल्यूएशन हो जाती है 89-90 करोड़ के आसपास की। मतलब ये 4 स्टॉक जिसमें अग्रवाल फैमिली ने इन्वेस्ट किया है रिसेंटली क्वार्टर में। नेक्स्ट बात करते हैं आशीष कचोलिया जी की, जिन्होंने रिसेंटली एक माइक्रो कैप कंपनी में इन्वेस्ट किया है। कंपनी का नाम है एड काउंट्री मीडिया इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी में यहां पर आप देख सकते हैं 2.92% की होल्डिंग है। ऑलमोस्ट 9 से 10 करोड़ के आसपास ही इन्होंने इन्वेस्ट किया है इस कंपनी के अंदर। सेकंड कंपनी जो आशीष जी ने ऐड की है वो भी माइक्रो कैप है, नाम है टेक एरा इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसमें यहां पर आप देख सकते हैं 2.11% की होल्डिंग है। ऑलमोस्ट 17 से 18 करोड़ के आसपास इन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट हमारे एसी इन्वेस्टर हैं मधुसूदन केला जी। इन्होंने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में। इसमें इन्होंने रिसेंटली 1.12% की होल्डिंग एक्वायर की है, जिसकी वैल्यूएशन देखें तो 7 से 8 करोड़ के आसपास की हो जाती है। दोस्तों, इस कंपनी के अंदर डोली खाना की भी इन्वेस्टमेंट है, जो आप देख सकते हैं 2.31% की होल्डिंग है। नेक्स्ट हमारे एसी इन्वेस्टर हैं विजय केडिया सर, मेरे भी फेवरेट है और शायद आपके भी होंगे। तो इन्होंने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड में। इसमें आप देख सकते हैं कि केडिया सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड ने 1.01% की होल्डिंग परचेज की है, जिसकी कंप्लीट वैल्यूएशन देखेंगे तो 30 करोड़ के आसपास की हो जाती है। दोस्तों, केडिया सिक्योरिटी के पास ऑलरेडी जून 2024 में भी 1.42% की होल्डिंग थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने एग्जिट किया और यहां पर फिर से एंट्री ली है 1% की होल्डिंग के साथ। और सेकंड कंपनी है अद्वैत एनर्जी ट्रांजैक्शन लिमिटेड। इस कंपनी के अंदर भी केडिया सिक्योरिटी ने 1.14% की होल्डिंग एक्वायर की है, जिसकी वजह से पिछले महीने में ये कंपनी काफी ज्यादा न्यूज में भी थी। नेक्स्ट एसी इन्वेस्टर है डोली खाना। दोस्तों, इन्होंने आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज के अंदर 1.13% की होल्डिंग एक्वायर की है। दिसंबर 2025 के क्वार्टर में हमको देखने को मिला है। और आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज के बारे में आपको बता दूं तो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है अल्कोहल एंड मरीन प्रोडक्ट्स। दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टॉक के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट और लास्ट एसी इन्वेस्टर हैं हमारे अजय उपाध्याय जी। इन्होंने रिसेंटली बाई किया है ओन मोबाइल ग्लोबल लिमिटेड को, जिसमें इन्होंने 1.74% की होल्डिंग एक्वायर की है। पहले भी इनकी होल्डिंग थी, दिसंबर 2024 में 1% की होल्डिंग थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने आउट किया और अब फिर से एंट्री की दिसंबर 2025 में 1.74% की होल्डिंग के साथ, जिसकी कंप्लीट वैल्यूएशन हो जाती है 10 करोड़ के आसपास की। तो ये सारे इन्वेस्टर्स
टॉप 1 इन्वेस्टर्स माने जाते हैं हमारे इंडिया के अंदर, और इनका कोई भी स्टॉक के अंदर एंटर होना मार्केट के लिए तो मैटर करता है। तो आपको स्टडी जरूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों हमारी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। देखिए कोई भी स्टॉक मार्केट के अंदर परफेक्ट नहीं हो सकता, ये प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। उसी को समझ के अगर आप चलेंगे तो आप भी चीजें उस तरीके से समझ पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।